हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया था। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ों को केयरफुली देखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें लिखा है टूर्नामेंट फंड दे रखे 2 लाख रुपए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे 60,000 रुपये और रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट कितने दे रखे 80,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टाइम अपन को क्वेश्चन देख के, प्राइमा फेसी क्वेश्चन देख के अपन ये समझ में आ गया कि सर ये जो क्वेश्चन है क्या है अपन का फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस है स्टूडेंट्स। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस अटैच है, जबकि क्या लिखा है यहाँ पे टूर्नामेंट फंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करना क्या है, इसको डील कैसे करना है, बहुत सिंपल स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन क्या करना है, टूर्नामेंट फंड लिख देना स्टूडेंट्स। ठीक है, टूर्नामेंट फंड आपको नोट डाउन करना कितना है, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, हमको पता है स्टूडेंट्स कि जो भी स्पेसिफिक फंड होता है, जो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड आप क्रिएट करते हैं, तो अगर हमको उसके रिगार्डिंग कोई भी इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम भी उसी फंड में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, उसी फंड में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए थर्ड लाइन में लिखे कि रिसीट फ्रॉम द टूर्नामेंट। ये रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसी टूर्नामेंट फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अपने फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अपन क्या कर देंगे, इसको रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपन 80,000 यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 2,80,000 रुपीज़। और इसके रिगार्डिंग, यानी इस फंड के रिगार्डिंग कोई भी खर्चा होगा, कोई भी एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंडिचर होगा, उसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसी फंड से क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया गया जो भी एक्सपेंसेस होता है वो उसी फंड से क्या होगा स्टूडेंट्स, लेस होगा, उसी फंड से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है अपन, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे 60,000 के यहाँ पे क्या कर देंगे अपन लोग, लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद जो भी वैल्यू निकल के आएगी 2,20,000 रुपीज़। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये 2,20,000 रुपीज़ है, ये 2,20,000 रुपीज़ है, ये अपन को शो करेगा, ये शो करेगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्या करेंगे सर, ये 2,20,000 को बैलेंस शीट की क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड अपन इसको शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे लिखे है सेकंड है प्राइस फंड कितना 1 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 10,000 रुपीज़, और प्राइस पेड दे रखे थे 20,000, और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है स्टूडेंट 80,000। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमको पता है कि भैया प्राइस फंड कितने 1 लाख रुपए में क्या हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी इनकम है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले अपन इसको देखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद और डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करेंगे अपन सॉल्यूशन में, क्या करेंगे, प्राइस फंड उसमें कितना है हमारा 1 लाख रुपीज़, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई भी इनकम आती है स्टूडेंट, ठीक है ध्यान रखिए, आप स्पेसिफिक पर्पस कोई भी इनकम जनरेट होती है तो इनकम भी क्या होगा, उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड ऑल्सो बी एडेड, कितना रुपीज़ 10,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना है 1,10,000 रुपीज़। देन इसके क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे उसको इसके रिगार्डिंग जो खर्चा है, प्राइस पेड कितने रुपये से 20,000 रुपीज़, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से लेस हो जाएगा। और ये जो 90,000 है, ये 90,000 में क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये भी होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और दर्शन, जो 80,000 है, जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 है, ये क्या होगा, एसेट साइड शो करेगा, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब सुनिए स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए, आपका एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा, क्वेश्चन मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट का होगा, जो हमने प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसी से जनरेट हुआ होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसका पीछे लॉजिक ये है, कॉन्सेप्ट ये है, यहीं पे ध्यान रखने वाले बात स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिए, जो भी प्राइस फंड है उसके रिगार्डिंग जो भी इनकम जनरेट होती है वो इनकम अपने ही फंड में, यानी जिस पर्पस के लिए फंड बने उसी फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट ये बताइए,
अगर जब ये हमको प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्ट जब हमको मिला होगा, रिसीव होगा, तो अपन एंट्री बना चुके हैं जैसे कैश से बैंक करके ना, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर सॉरी रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में कैश बैंक में क्या हो गया, वो ऑलरेडी एड हो गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड नहीं करना स्टूडेंट्स। हाँ, अगर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर स्टूडेंट्स ये थोड़ा अपर लेवल और बात हो जा रही है, अगर स्टूडेंट्स इस इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट को भी किसी फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इंटरेस्ट की वैल्यू से प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगी। ठीक है, बट सिंपल है, आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी प्राइस फंड है या जो भी स्पेसिफिक पर्पस है, उसके लिए जो भी इनकम जनरेट होती है, वो इनकम भी क्या होगा, उसी प्राइस फंड में, अपने ओन फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसको आप बैलेंस शीट में नहीं ले जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टूडेंट ध्यान रखिए, देखिएगा। पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन ड्यूरिंग देयर कितना 6 लाख रुपीस। ध्यान रखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, पेविलियन की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें खर्चा कर दिया कितना, 6 लाख रुपीस। अब बोलता है क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड नॉट येट कंप्लीटेड, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी भी क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो कंप्लीट नहीं हुए स्टूडेंट्स। ठीक है, थर्ड देखते हैं, पेविलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 18 कितना दे रखा है अपन का, 8 लाख रुपये दे रखा है, यानी कि हमारे पास पेविलियन फंड में बैलेंस कितना पैसा है, बैलेंस में 8 लाख रुपये। ठीक है, डोनेशन फॉर पेविलियन रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 2018, प्रभु हमको डोनेशन मिला किसके पर्पस के लिए, पेविलियन के लिए, यानी कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या मिला स्टूडेंट, डोनेशन मिला। तो हम तो पढ़े ना कॉन्सेप्ट में, जो भी डोनेशन मिलता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो उसी क्या होगा, स्पेसिफिक फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 18, यानी हमारे पास कैपिटल फंड में बैलेंस कितना है स्टूडेंट्स, 20 लाख रुपये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, कैपिटल फंड। इसमें ध्यान रखिएगा, कैपिटल फंड में यहाँ पे अपन क्या है, ओपनिंग बैलेंस कितने रुपये दे रखे हैं, 20 लाख रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, पेविलियन फंड भी है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, पेविलियन फंड भी है। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास, 8 लाख रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस। देन हमको क्या मिला, और इसमें ऐड कर देंगे हमको, और उसके रिगार्डिंग हम उसी पर्पज से क्या मिला, हमको डोनेशन मिला, तो अपन यहाँ पर भी उसको भी ऐड कर देंगे, डोनेशन फॉर पेविलियन फंड, PF लिखते हैं शॉर्ट में, कितना, 10 लाख रुपीज़। ये टू ओवरऑल हो गया अपन का 18 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक सिंपल स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको भी। ठीक है, अब जो मेन जो कॉन्सेप्ट वो ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, यानी कि हमने क्या किया, पेविलियन बनाने के लिए या पेविलियन की कंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया, हमने 6 लाख रुपए खर्चा कर दिया, जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, वर्क इन प्रोग्रेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो 6 लाख रुपए है, चूंकि आज नहीं तो कल वो पेविलियन बन के रेडी हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मतलब कि वो जो पेविलियन जो 6 लाख रुपए है, वो क्या होगा, हमारा एसेट भी बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेविलियन वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना, 6 लाख रुपए। ठीक, अब यही ध्यान रखने वाली बात है कि जो 6 लाख रुपए हमने खर्चा किया, किस पर्पस के लिए किया, पेविलियन बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो जो खर्चा है 6 लाख रुपीज़ का, वो खर्चा हम कहाँ से बेयर करेंगे, स्पेसिफिक फंड से बेयर करेंगे। दैट इज क्या होगा, ये जो 6 लाख रुपीज़ स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन। ठीक है, कितने रुपये से, 6 लाख रुपये, यहाँ से लेस हो जाएगा ये 6 लाख रुपये, और यहाँ पे ओवरऑल कितना शो करेगा, 12 लाख रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और एक बार ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ जो 6 लाख रुपये है,
ये जो 6 लाख रुपए स्टूडेंट्स, ये 6 लाख रुपए क्या होगा, यहाँ जाके एड भी होगा, ट्रांसफर फ्रॉम पेवेलियन फंड। ठीक है स्टूडेंट, कितना 6 लाख रुपीज़ यहाँ जाके एड हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 26 लाख रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो 6 लाख रुपीज़ है ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। सर ये 2 बार यहाँ पे ऐड क्यों हो रही है, बात समझ नहीं, आप क्या कर दिया यहाँ पे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक बात मैं भी बोलने वाला हूँ, एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड इज ट्रांसफर टू is shown in the asset side of the balance sheet, ठीक है, and equal amount transferred to specific fund, ट्रांसफर फ्रॉम स्पेसिफिक फंड टू कैपिटल फंड। मतलब स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, ठीक है, आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड है, वो क्या करेगा, बैलेंस शीट के एसेट तरफ एसेट तो शो करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, ये जो खर्चा 6,000 रुपये वो क्या होगा, कैपिटल फंड में जाके ऐड भी हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स हम अगर 11वीं में अपन ये देखे हैं, क्या देखे हैं अपन लोग, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये बोलता है भैया कि जितना हमारा, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जितना हमारा एसेट है उतना हमारा क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब कि एक अगर हमारा एसेट जनरेट हो रहा है, दूसरा क्या बनेगा, हमारा लायबिलिटी भी जनरेट होगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, जो भी खर्चा यहाँ पे हम लोगों ने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चा किया, वो तो क्या करेगा, एसेट परमानेंट हमारा एसेट तो शो करेगा, जो भी कंटिन्यू। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये जो 6 लाख रुपए का जो खर्चा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ये 6 लाख रुपए खर्चा है, अभी क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ध्यान देने वाला बात है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट था ओवरऑल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल आप मेरे से डाउट कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है सर।